आपने कभी किसी विदेशी प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री से यह कहते सुना है कि ये मेरी छोटी बहन है? जी हाँ, नई दिल्ली में भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। लेकिन ये सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा है एशिया की बदलती राजनीति का बड़ा संदेश। आखिर क्यों भारत और जापान अचानक इतने करीब आ रहे हैं और इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसने चीन की टेंशन बढ़ा दी है? आइए जानते हैं। नई दिल्ली में हुए 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने सिर्फ दोस्ती की बातें नहीं की, बल्कि आने वाले 10 साल का बड़ा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। सबसे बड़ा फैसला, अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य, यानी भारत में जापानी निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। इसका असर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। यही नहीं, भारत और जापान ने पहले अपने रक्षा सह विकास प्रोजेक्ट पर भी हस्ताक्षर किए, यानी अब दोनों देश सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रक्षा तकनीक को मिलकर विकसित भी करेंगे। दुनिया में सप्लाई चेन संकट और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्थिक सुरक्षा पर भी बड़ा दांव खेला है। साथ ही फैसला हुआ है कि भारत और जापान मिलकर ऐसी मजबूत सप्लाई चेन बनाएंगे जिससे भविष्य में किसी वैश्विक संकट का असर उद्योग पर कम पड़े। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने गोवर्धन पहल के तहत भारत जापान बायोगैस इनिशिएटिव की भी शुरुआत की। इसका मकसद है देश भर में आधुनिक बायोगैस प्लांट लगाना, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा संदेश इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर आया। दोनों देशों ने साफ कहा कि वे मुक्त, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के पक्षधर है। ऐसे समय में जब चीन लगातार अपनी आक्रामक रणनीति दिखा रहा है, भारत और जापान की यह साझेदारी रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का छोटी बहन वाला संबोधन भले ही भावनात्मक था, लेकिन इसके साथ हुए समझौते बताते हैं कि भारत और जापान का रिश्ता अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि रक्षा, तकनीक, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा तक पहुंच चुका है।